नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक खबर का विश्लेषण करेंगे और खबर यह है कि क्या कटनी के एसपी अवजीत कुमार रंजन ने अपनी कुर्सी बचा ली? क्या अब उनका तबादला नहीं होगा? इन तमाम सारी चीज़ों को हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10 दिन से कटनी में जो कुछ हो रहा है उससे वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, वहाँ के लोग काफ़ी विचलित थे, क्योंकि कटनी जिस तरह से वहाँ ऑनलाइन सट्टे का एक बड़ा अड्डा बन गया है, जुआ, सट्टा, अवैध खनन, वहाँ पर अवैध शराब का कारोबार जिस तरह से बढ़ा है, इस बात पर वहाँ की जनता काफ़ी नाराज और आंदोलित है। और इस आंदोलन का नेतृत्व कटनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप जायसवाल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कटनी के पुलिस अधीक्षक अवजीत कुमार रंजन अब बने रहेंगे या हटाए जाएंगे। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कई दिनों से पीएचक्यू में ये खबरें आ रही थी और पीएचक्यू से भी निकल कर आई थी कि अगला जब भी आईपीएस का लिस्ट जारी होगी कटनी एसपी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि कटनी एसपी को लेकर कई शिकायतें हैं। शिकायतें ये भी है कि उनके रहते हुए थानों में जो बड़े अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, उन्हें पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। कटनी में जितनी अवैध गतिविधियां चल रही हैं उन्हें संरक्षण मिल रहा है। इस तरह के आरोप थे, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां मोर्चा खोल दिया, उसके बाद में लगभग तय माना जा रहा था कि अवजीत रंजन को तत्काल हटा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जबलपुर आईजी अनिल सिंह कुशवाहा और डीआईजी अतुल सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कटनी में जो कुछ चल रहा था, खासकर पुलिस को लेकर, उसे संभालने में महती भूमिका निभाई। 2 टीआईओ के तबादले किए गए, लाइन अटैच किए गए और एक सब इंस्पेक्टर को कटनी से हटा के पांडुर्ना फेंका गया। ये तमाम सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन इसी बीच में एक और खबर निकल कर आई है। खबर ये निकल कर आई है कि भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कटनी के भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को फोन किए हैं जो एसपी का विरोध कर रहे हैं, जो एसपी को हटाना चाहते हैं। नेताजी का कहना यह है कि फिलहाल आप एसपी कटनी को हटाने की जिद ना करें, आप लोग जो काम कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिन अपराधियों को पकड़ने की बात करेंगे एसपी वो करेंगे। फिलहाल अवजीत कुमार रंजन के पक्ष में भोपाल के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय हुए हैं और वे उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि कटनी में जिस तरह से सुपारी देकर मारपीट कराना, सट्टे के पैसे के वसूली के लिए लोगों को पीटना, काफ़ी एक तरह से वहाँ जो एक गैंग थी वो एक्टिव हो गई थी। और ये गैंग थी राहुल बिहारी की गैंग, करण बिहारी की गैंग, विनय बिरवानी की गैंग। ये लोग सब मिलकर कटनी में जो कुछ कर रहे थे, एक तरह से एक बहुत बड़ा आपराधिक ग्रोह खड़ा हो गया था, किसी को भी मारपीट करना। इन्होंने एक राकेश मोटमानी नाम के व्यापारी के साथ इस तरह मारपीट की कि आज 9 दिन बाद भी उसकी हालत सीरियस बताई जा रही है। आज 8 तारीख है और आज वैसे उसकी शादी होनी थी, लेकिन मारपीट के कारण से अब उसकी ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सवाल ये है कि कटनी एसपी का दोष क्या है? क्या कटनी एसपी वाकई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? क्या कटनी एसपी भी इनको संरक्षण दे रहे थे? लेकिन सवाल यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद कह रहे हैं कि पुलिस संरक्षण दे रही थी। अब इतना जरूर हुआ है कि आईजी और डीआईजी के एक्टिव होने के बाद कटनी एसपी ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। 3 अपराधी वहां पकड़े गए हैं। 2 अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है, करण बिहारी और विनय बिरवानी। विनय बिरवानी के बारे में बताया जा रहा है कि वो दुबई भाग गया है और करण बिहारी अभी तक पकड़ से बाहर है। कुल मिलाकर मामला यह है कि वहां अब पुलिस वालों पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या इस कार्रवाई को उचित माना जा सकता है? मेरे पास अवजीत कुमार रंजन का एक पत्र है जो उन्होंने माधवनगर थाने के टीआई को हटाने के बारे में ये 4-5 पैरे का एक पत्र लिखा है। पूरे पत्र में उन्होंने कहा है कि टीआई नकारा है, टीआई काम नहीं करता है, टीआई वहाँ अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो लोग पिट रहे हैं बेचारे उन पर एफआईआर नहीं कर रहा है। ये तमाम आरोप एसपी साहब टीआई पे लगाते हुए अंत में लिखते हैं कि आपको लाइन अटैच किया जाता है। अरे जब आपका टीआई इतने सारे हरकतें कर रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है
वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया टीआई को? आप लाइन अटैच क्यों कर रहे हैं? लाइन अटैच करना कोई सजा तो है नहीं, वो यहां काम कर रहा है, लाइन में जाके काम करेगा। लेकिन सवाल यही है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां आंदोलित है, वो इन्हीं सब चीजों को लेकर आंदोलित है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत दिन से चल रहा है, 30 जनवरी से आंदोलन वहां चल रहा है। अब पुलिस ने काफी चीजों को ठीक तो किया है, ये नहीं मैं बोलूंगा कि ठीक नहीं किया है, कुछ अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन क्या जो एसपी है वो राजनीतिक संरक्षण के चलते वहां कंटिन्यू कर पाएंगे? ये सवाल जरूर वहां इस समय खड़ा हुआ है। अभिजीत रंजन के बारे में खबर यह है कि वे खुद को भी राजनीतिक संरक्षण में बचाए हुए हैं और वहां के लोकल लोगों को भी कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है। जिन पुलिस वालों ने अपराधियों को खुला संरक्षण दिया है, उन्हें संरक्षण मिल गया है, आपने लाइन में भेज दिया है, यानी संरक्षित कर दिया है। जबकि इनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई होना चाहिए। जो आरोप खुद एसपी ने लगाया है चिट्ठी लिखकर, यदि यही आरोप पढ़ ले एसपी साहब तो इन्हें सस्पेंशन से कम की सजा नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल तमाम सारी चीजें वहां अभी भी चर्चा है। चर्चा यही है कि एसपी साहब को भोपाल का संरक्षण मिल गया है, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का संरक्षण मिला है। उन्होंने वहां फोन कर करके बोला है कि अभी एसपी को नहीं हटाना है। देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, डीजीपी क्या निर्णय लेते हैं, अभिजीत रंजन जी वहां कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं, और यदि कंटिन्यू करते हैं तो क्या वाकई कंट्रोल कर पाएंगे? आज सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि विधायक जी ने जो आरोप लगाए थे, उन्होंने आरोप लगाए थे वहां पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, उन्होंने आरोप लगाए थे, मैं जिन विधायक की बात कर रहा हूं वे संदीप जायसवाल हैं जो कटनी से विधायक हैं। उन्होंने खुले मंच से आरोप लगाए थे कि पुलिस में अपराधियों के लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है, उन्हें बिठाया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, या जुआ सट्टा चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, शराब के अवैध काम चल रहे हैं, पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। तो क्या अब कटनी में ये सब बंद हो गया है? क्या कटनी में अब कोई सट्टा नहीं चल रहा है? क्या कटनी में हवाला का कारोबार बंद हो गया है? क्या कटनी में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया है? ये सवाल जनता पूछेगी यदि कंटिन्यू करते हैं एसपी साहब। और वो जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जो एसपी को हटाने की मुहिम चला रहे थे, यदि वे चुप हो जाते हैं, मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, तो अब जनता उनसे भी सवाल पूछेगी कि क्या कटनी में अमन शांति हो गई है, कटनी में सारे अपराध बंद हो गए हैं, तो एसपी को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे सवाल हैं जो हमको भी कहीं ना कहीं कचोटते हैं, और हम लगातार इस खबरों को सिर्फ प्रो पीपुल्स खबर बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहे एसपी अभिजीत रहे या अभिजीत के अलावा कोई दूसरा है, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कार्यशैली का। यदि अभिजीत कुमार अच्छा कार्य करने लगे, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन जनता जिस तरह की त्राहिमाम कर रही थी पिछले 10 दिन से कटनी में जिस तरह का माहौल बना हुआ था, हालांकि उतना तीखा माहौल अब नहीं है, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ फरार हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी भी कटनी में आपराधिक जो चल रहा है, चाहे अवैध खनन हो, चाहे वो ऑनलाइन सट्टे का काम आज भी चल रहा है। मैं आने वाले 1-2 दिन में आपको बहुत एक ऐसी खबर बताऊंगा कि किस तरह बैंक में 50 करोड़ रुपए आए और निकल गए ऑनलाइन सट्टे के, और ये कटनी में हुआ है, और उसमें पुलिस की भूमिका क्या थी, ये सारी डिटेल में विस्तार से आपको 1-2 दिन में दूंगा। कुछ कागज और मेरे पास आने हैं, बताऊंगा किस तरह बैंकों का उपयोग और एक मासूम लोगों के खाते खुलवा के ये पैसे निकाले जा रहे हैं। आके कटनी में ये सब क्यों हो रहा है, इसका सवाल, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को, विधायकों को, सांसद को देना होगा। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।